मतलब कि 1000 बंदा 100 बंदा डेली आके बता रहा है कि मोटेशन के नाम पे मेरा 5000 रुपया लिया जा रहा है, गुस्सा तो आएगा। एक ऐसा विधायक जिनके क्षेत्र में मोटेशन से 20 से 25 और लाख रुपए तक लगता है, एक ऐसा विधायक जिसके क्षेत्र में पीने को नल जल का पानी नहीं मिलता, एक ऐसा विधायक जिसके क्षेत्र में जाके हम 7 दिन भूखे रहते हैं और हम सबके साथियों को और हमें पानी चढ़ता है, वो देखने ज़रूर आते हैं, उसके बाद भी हमें रोड बना के नहीं दे देते हैं। आपका जो क्षेत्र में हो रहा है, आपकी ईमानदारी आपके ऑफिसर जो हैं उनके घुसखोरी से नापेंगे। अररिया में मेरी कोई पसंद हो ही नहीं सकती है। मेरा पसंद बस #अररिया का मुद्दा है। जो हमारे मुद्दे पे बात नहीं काम करेगा उसको हम सपोर्ट कर देंगे। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। अभी हम मौजूद हैं अररिया के सरजमीन पर। अररिया के सरजमीन यासीन मंजिल पर हम मौजूद हैं। यासीन साहब जो कि कस्बा के पूर्व विधायक थे। अररिया के बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके वो फाउंडर थे। आज़ाद एकेडमी, इस तरह के कई ऐसे कॉलेज हैं जिनके वो फाउंडर रह चुके हैं। कई यतीम खाने चला रहे थे सामाजिक कार्यों के लिए। यासीन साहब जाने जाते रहे हैं। अभी हम उन्हीं का पोता जनाब फैसल जावेद साहब के साथ है। हम कुछ ही देर में फैसल जावेद साहब से आपको मिलाएंगे। आपने हैदर यासीन उर्फ बाबा का नाम सुना होगा। किशनगंज में किशनगंज के लोग उन्हें अक्सर जानते हैं। हैदर यासीन उर्फ बाबा, ये उनके भतीजे हैं। इनकी वाइफ सबा फैसल जिला पार्षद है, जो उस समय के जिला चेयरमैन सऊफ्ता आजमी, जो कि जदयू के महासचिव और जदयू के विधायक प्रत्याशी, उनको हराने का काम किया था। हाँ फैसल जावेद साहब, आपका सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अपने केडीबी लाइव के इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हम देख रहे हैं, अररिया का मुद्दा हैशटैग लगा हुआ है और सोशल मीडिया में मैंने कई चीज़ें आपका देखा भी है और बहुत सारी चीज़ों पे आज आपसे हम जानेंगे कि एक अलग तरह का आपने एक संगठन बनाया हैशटैग अररिया का मुद्दा। ये चीज़ें कहाँ से आई आपके दिमाग में? एक्चुअली मैं एक टेलीकॉम प्रोफेशनल रहा हूँ। 10-11 साल कॉर्पोरेट में मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन अररिया के एक बहुत ही उभरते हुए नेता और एक बहुत ही संघर्षशील जो अलीगढ़ से आए थे यहाँ पे, हमारे चचा जनाब हैदर यासीन साहब, उन्होंने यहाँ पे मतलब कि बहुत तहरीक चलाया था। लेकिन अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो चल बसते हैं। तो मुझे एहसास होता है कि उन्हें इलाज में प्रॉपर इलाज देने में लगभग 2.5 से 3 घंटा लग गया। तो उस पर मैंने फिर यहाँ पे आईसीयू, वेंटिलेटर, एक्सरे, ब्लड बैंक का एक आंदोलन छेड़ दिया। और जब मैं आया था तो मुझे बहुत सारा नॉलेज नहीं था यहाँ पे कैसे करना है, नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब, उसका अचानक से पॉलिटिक्स में। तो उसके मैंने देखा कि जो मैंने स्टडी किया, सब कुछ किया, अपनी बातें रखी, तो एक बड़ा आंदोलन हुआ। उस बड़ा आंदोलन होने के बाद अररिया को एक्सरे मिला, डिजिटल एक्सरे मिला, अररिया को ब्लड बैंक मिला, फिर CT स्कैन मिला। जब ये चीज़ होने लगा तो लोगों को लगा कि ये तो ऐसे ही आंदोलन हम लोग समझ रहे थे, कुछ होगा नहीं। और आजकल जो होता है कि आंदोलन होता है, कुछ होता नहीं, लोगों को ऐसे ही लगता है। लेकिन जैसे ये हुआ तो लोगों को लगा कि यार फैसल ने कुछ कर दिया। लोगों का मेरे पास आना जाना सब शुरू हो गया। मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पे आया था, तो फिर मुझे लोगों ने कहा कि आपने एक अच्छा काम किया है, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके चचा थे वो बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन ये बहुत आसान नहीं था परिवार में समझाना कि इतनी महंगी जॉब को, लाखों की नौकरी छोड़ के आप यहाँ पे आओ, फिर ये करो। तो मैंने सोचा कि जब मैं शाहीन बाग आंदोलन में था, एक अच्छा रोल निभाया था, मैंने कहा जब मैं अररिया में हूँ तो सिर्फ अररिया के बारे में क्यों सोचूं, देश के बारे में हर कोई सुनने को तैयार है, हर कोई सोचने को तैयार है। लेकिन मैं सोचा कि मैं बहुत ही छोटे लेवल से पॉलिटिक्स करूँ और इतना छोटे लेवल से पॉलिटिक्स करूँ जो मैं कर सकूँ। राजनीतिक चीज़ों पर हम आ रहे थे, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आपने चुनाव कैसे लहरा, आपकी वाइफ जिला पार्षद है, कैसे मन में आया कि उन्हें जिला पार्षद, फिर कौन सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो हम आपको सर्च किए, जो मुझे मिला कि विवादों से भी आपका काफ़ी बड़ा नाता रहा। तो विवाद ये हो जाते हैं या कुछ लोग होते हैं उनकी मेंटली होती है मैं जाऊंगा तो मुझे विवाद करना है, उग्र मिजाज के होते हैं। तो क्या आपके मिजाज ही उग्र है या फिर ये विवाद जो होते हैं उसके क्या कारण है? देखिए, विवाद के ये कारण है कि जनता मेरे पास उम्मीद से आती है और जो नेता कमीशन खाते हैं उनके पास जनता जाती नहीं है। जाहिर सी बात है कि एक बंदा आपको मतलब कि 1000 बंदा 100 बंदा डेली आके बता रहा है कि मोटेशन के नाम पे मेरा 5000 रुपया लिया जा रहा है, गुस्सा तो आएगा। कोई बोल रहा है बिजली बिल मुझे 20,000 का दिया जा रहा है और सुधार के नाम पे 2000 लेकर फिर 5000 का बिल दे दिया जाता है। तो ये बार बार आता है, पब्लिक के कॉन्टेक्ट में रहता हूँ तो गुस्सा तो आएगा। जब गुस्सा आता है तो गुस्सा निकलता है, जब गुस्सा निकलता है तो ये कहते हैं सरकारी काम में बाधा डालते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि जो घुसखोरी होती है उस पर मैं बाधा डालता हूँ। अब घुसखोरी में बाधा को वो बोलते हैं सरकारी काम में बाधा। और एक बंदा ऐसे है जिससे मेरी आज तक मुलाकात भी नहीं है, उसने मुझ पर केस किया है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जिस बंदे से मुझे आज तक मुलाकात नहीं, मैंने इवन फ़ोटो तक नहीं देखा है, उसने मुझ पर केस किया है कि मेरे 20-25 लोग उसे जान से मारने के लिए खोज रहे हैं और वो खुलेआम घूम रहे हैं, उसे कुछ हो नहीं रहा। और दूसरा केस जो था मोटेशन वाला जो था, और आपने बिजली का जो प्रदर्शन था, अगर मेरे फेवर में अगर केस हुआ और बिजली के खिलाफ पूरा हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, पूरा जिले भर में 8-9 जगह प्रदर्शन हुआ, जुलूस निकला, तो ये ज़रूरी थोड़ी कि मैं ये करवा रहा हूँ। इन सब चीज़ों से डर के मेरी पॉपुलैरिटी को दबाने के लिए ये केस कर रहे हैं। अभी मुझे बहुत सा धरना प्रदर्शन करना है, तो इन्हें लगता है कि फैसल जावेद पे केस कर दूंगा, वो डर जाएगा, धरना प्रदर्शन नहीं करूँगा। उसके बाद मैं भी कर रहा हूँ। मैंने उनसे चैलेंज किया था ना, अगर मैं गलत हूँ आप मुझे जेल में डालो, तो वो तो डाल नहीं पा रहे हैं ना। हैशटैग अररिया का मुद्दा किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सारे लोग इसे जानते हैं, खासकर जो लोग सोशल मीडिया में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। कई सारी चीज़ों को लेकर आपने बात की, ज़मीन मोटेशन को लेकर लोग आपको शिकायत करते हैं, बिजली की बात करें कि जिस जगह पे हम खड़ा हैं यहाँ पे बिहार सरकार ने मंत्री दे रखा है, मंत्री का इलाका है जहाँ भी अफसरशाही बेलगाम है। जी, अररिया विधानसभा में मंत्री नहीं है, बगल में जोकीहाट में मंत्री शहनवाज साहब हैं। जिला वही हो, हाँ, जिला वही हैं, शहनवाज साहब हैं। उनसे मैं अपील ही कर सकता हूँ, आपको समझने में कुछ टाइम लग सकता है। आई थिंक कुछ दिन और आप सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा कर लेंगे, मैं आपसे बस यही उम्मीद कर सकता हूँ। और आपका जो गृह विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी करप्शन है, यहाँ भी करप्शन है, और अररिया के जो विधायक हैं इन पे भी आरोप लगता है कि आप कमीशन लेकर उनको छोड़ रहे हो। तो ऐसे हो सकता है सभी विधायक के साथ हो, या आरोप है या सत्य है। अगर ये आरोपी है तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस तरह का आरोप हम पे क्यों लग रहा है, कहीं न कहीं तो आंख बंद किया जा रहा है। और आंख क्यों बंद किया जा रहा है ये तो समझने की ज़रूरत है, हर किसी को पता है। मैं एक सवाल, चूँकि अररिया की जो सड़कें बनी है जोकीहाट से उधर, खास करके जो हाईवे में काम हो रहा है, वहाँ एक आम आदमी चल नहीं सकता, अगर गाड़ी में आएंगे तो आपकी आंखें अंधी हो जाएगी। मंत्री का इलाका है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें अगर पानी मरवा दे, सिर्फ पानी मरवा दे तो लोगों को सहूलियत हो जाएगी? क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी से? निश्चित रूप से मैं शहनवाज आलम साहब से मिल के ही बात करूँगा, मैं जानना चाहूँगा क्या दिक्कत है वहाँ पर। काफ़ी धूल काफ़ी उड़ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे मैसा कोलवाड़ा रोड है, उसका भी वही हाल है। देखिए है क्या, हर कुछ अफसरशाही है, और जो यहाँ के नेता होते हैं ना, इनके प्रतिष्ठा का किसी को परवाह नहीं है। सिवाय उन नेता को परवाह होगा तो वो अफसरशाही के बीच में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आज आरजेडी और जेडीयू गवर्नमेंट है, कल जेडीयू बीजेपी गवर्नमेंट बनेगा, तो हम किस सरकार को बदले मुझे खुद समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता। अच्छा, हैशटैग अररिया का मुद्दा में आगे और क्या क्या आपकी प्लानिंग है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जिसे आप करना चाहते हैं, जिनके लिए युवाओं से आप कहना चाहेंगे कि हमें करने की ज़रूरत है? हम चाहेंगे कि इन चीज़ों पर भी थोड़ी टिप्पणी करें आप। देखिए हैशटैग अररिया का मुद्दा में जो हमारी जनता का मैनिफेस्टो है, जो हमने बनाया था और यहाँ के विधायक और सभी विधानसभा प्रत्याशियों से साइन कराया था, वही मुद्दा है। हम मुद्दा ज़्यादा नहीं जोड़ते हैं, हम जितना काम कर पाते हैं उसी पे करते हैं। हमने बांसवाड़ी अस्पताल का मुद्दा खोला था, बोची अस्पताल मुद्दा बात किया था, हरियावाड़ा अस्पताल का बात किया था, और खुशी बताऊँ कि ये 3 अस्पताल में 2 अस्पताल पूरा बन चुका है, और बाकी जो है, और इवन कि उसमें डिलीवरी तक नहीं होता था, डिलीवरी भी शुरू हो गया है। तो यहाँ कहीं मिली है, एक स्कूल के ज़मीन पे माफियाओं का कब्जा हो रहा था, तो उस पर हमने खाली करवाया है, और कोर्ट में हम गए तो वहाँ हमें कामयाबी मिली है। अब रेलवे स्टेशन रोड पे इतने आंदोलन करने के बाद भी कामयाबी हमें नहीं मिल पा रही है। एक पॉलिटिकल अच्छा बैकग्राउंड रहा आपका, आपके जो दादा थे यासीन साहब वो कस्बा के विधायक रहे, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उनके द्वारा की गई है। आज़ाद एकेडमी स्कूल का जो फाउंडर थे, उस तरह से कुछ कोई यतीम खाना भी होंगे जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ, उन्हें भी चलाने का काम कर रहे थे। फिर जो आपके चाचा हैदर यासीन साहब थे वो भी समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे, और आपकी वाइफ भी जिला पार्षद है। आपकी हैशटैग अररिया का मुद्दा तक आप सीमित रहेंगे, या आपकी पॉलिटिकली कोई सोच हो कुछ आगे? देखिए मेरा बस इतना कहना है कि मुझे जहाँ कंफर्टेबल लगेगा कि मैं अभी काम कर पा रहा हूँ, जब तक मैं अपना सारा मुद्दा हैशटैग अररिया मुद्दा में जो मुद्दा मैंने लिस्टेड किया है 20 से 25 मुद्दा है, वो कंप्लीट नहीं कर लेता, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। जाहिर सी बात है कि जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के एमपी हैं, ये इन लोगों से हमें काम कराना है। अगर वो कर दे तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो हम कहेंगे मुझे मौका दो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ बुजुर्ग लोग हैं, वो ही काम करके दे दे तो हमें बहुत खुशी होगी। स्थानीय विधायक कौन हुए आपके? जनाब आबिदुर रहमान साहब। कौन पार्टी से हैं? कांग्रेस से।
क्या ख्याल है उनको लेकर के, एक एज ए फैसल जावेद क्या सोचता है उसको लेकर के, एक स्थानीय जो विधायक है? एक ऐसा विधायक जिनके क्षेत्र में मोटेशन लिंक से 20 से 25 और लाख रुपए तक लगता है, एक ऐसा विधायक जिसके क्षेत्र में पीने को नल जल का पानी नहीं मिलता, एक ऐसा विधायक जिसके क्षेत्र में जाके हम 7 दिन भूखे रहते हैं और हम सबके साथियों को और हमें पानी चढ़ता है, वो देखने ज़रूर आते हैं, उसके बाद भी हमें रोड बना के नहीं दे देते हैं। बस बुज़ुर्ग आदमी हैं, ईमानदार कहेंगे हम उनको, लेकिन ईमानदारी आपकी कितनी है ये तो आपका इंटरनल क्या है ये नहीं बताएगा, आपका जो क्षेत्र में हो रहा है आपकी ईमानदारी आपके ऑफिसर जो हैं उनके घुसखोरी से नापेंगे। बस इतना कहना चाहेंगे विधायक के बारे में हम। प्रशासनिक स्तर की अगर हम बात करें तो सीमांचल में कहा जाता है कि अफसरशाही का हब अगर कहीं है बिहार में तो वो सीमांचल है। अररिया में प्रशासनिक स्तर को लेकर क्या कुछ है, यहाँ की प्रशासन किस तरह से कार्यों को अंजाम दे रही है? क्या फैसल जावेद प्रशासन के काम को लेकर खुश है या कुछ बातें हैं जो आप कहना ज़रूरी समझते हैं? प्रशासन के काम को लेकर खुश नहीं है, इसीलिए प्रशासन के खिलाफ हम जुलूस निकालते हैं, धरना देते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ से खुश होगा जो बंदा डेली 50 लोगों की फरियाद सुने कि मोटेशन पे मेरा 50,000 रुपये ले गया, बिजली बिल सुधार के ऊपर 10,000 ले गया, वो कैसे खुश हो सकता है प्रशासन से? 2024 के लिए अगर आपको पूछा जाए कि लोकसभा का जो चुनाव होंगे तो उसके लिए ये फैसल जावेद यासीन साहब की सोच क्या हो सकती है, पसंद क्या हो सकता है? एक्चुअली देखिए, अररिया में मेरी कोई पसंद हो ही नहीं सकती है। मेरा पसंद बस हैशटैग अररिया का मुद्दा है, जो हमारे मुद्दे पे बात नहीं काम करेगा उसको हम सपोर्ट कर देंगे। फिर भी एक चूँकि मत है वो किसी न किसी एक को देना ही पड़ेगा, भले ही आप पसंद किसी भी नहीं करते हैं लेकिन आपको देना पड़ेगा, देना भी चाहिए, अन्यथा फिर आप जागरूक कैसे हुए, भले नोटा ही क्यों ना हो। तो क्या ऑप्शन क्या होगा आपके पास? मैं हिंदुस्तान से प्यार करने वाला बंदा हूँ, मैं हिंदुस्तान के झंडा का प्यार करता हूँ। अब मैंने झंडा का कोट पढ़ा है कि भारत का जो झंडा है उसके बगल में कोई दूसरा झंडा उससे ऊंचा नहीं हो सकता। हमारे चांदनी चौक पे एक दूसरा झंडा हिंदुस्तान के झंडा से ऊंचा है, तो और सारे नेता किसी कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, हम तो उठा ही नहीं पाएंगे उस पर। तो मैं कैसे इन सब नेताओं को चूज कर लूँ जो मेरे झंडा का लगातार अपमान देख रहे हैं चांदनी चौक पे अररिया। आप जाइएगा देख लीजिए। चांदनी चौक जाने का इरादा है, चूँकि हम काफ़ी लेट हो रहे हैं, हमारे कुछ साथी और जो वक्त थे और 2-3 मुद्दा जो हमने नोटिस किया उनमें से चांदनी चौक का ही मुद्दा है। अगर वक्त मिला, चूँकि हम नज़रों से देखे नहीं है तो इस पर अभी हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वक्त मिलता है अगर तो हम जरूर जाएंगे, चूँकि मुद्दा हम लिख के लाए हैं। बहरहाल हम ये आना चाहेंगे कि रेलवे आपका जो रेलवे का जो सड़क है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था यहाँ के लिए, काफ़ी बड़े पैमाने पर आप लोगों ने आंदोलन किया था। हम लोग तो आए नहीं थे लेकिन सोशल मीडिया में चीज़ों को देख रहे थे, क्या हुआ उसमें? चीज़ों को समझिए, एक ऐसा सड़क जिसको सभी सरकारी विभाग कह रहा है कि मेरे अंदर नहीं है, लोग 20-25 साल से उसके लिए डिमांड कर रहे थे। चलिए, चांदनी चौक पे तो हम नहीं बात करना चाहेंगे फिलहाल, जब तक उसे हम नज़रों से देख ना ले और बहुत सारी चीज़ें है भी नहीं। रेलवे स्टेशन का एक बहुत बड़ा कोई मुद्दा है आप लोगों का, सड़क को लेकर के सारी चीज़ें हम चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर, क्या मुद्दा है? एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसे सभी विभाग सभी नेता ये कहते आए हैं कि ये हमारे विभाग में नहीं पड़ता। मैंने बहुत हमने संघर्ष किया, तब जाके मालूम चला कि उसमें ये सड़क का नाम जिला परिषद संख्या DB 88 है। तो हमने यहाँ के चेयरमैन से बात किया, उन्होंने कहा कि NOC हमने दे दिया, विधायक जी बनाएंगे। विधायक से बात किया तो वो कह रहे थे कि हम चेयरमैन साहब बनाएंगे। ये नूरा कुश्ती अब चल रहा है। जब हमने भूख हड़ताल किया, सब कुछ किया, तो जनाब आबिद रहमान साहब फेसबुक पोस्ट करते हैं कि 9 करोड़ का बजट हमने आवंटन कर दिया। तो ये फिर हमें ये झूठ लगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही बुरा लगा कि हम 7 दिन भूखे रहने के बाद हमसे झूठ बोला गया और हमने धरना समाप्त किया, लेकिन अब तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। और वो रोड ऐसा है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, और वहाँ से 218 पंचायत के लोग गुजरते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था। और रेलवे स्टेशन रोड का सॉल्यूशन करने में सभी लोग नाकाम रहे। हमने वहाँ बैलगाड़ी रैली किया एक बार, और ताकि उन्हें शर्म आए, उन्हें शर्म नहीं आया। हमने भूख हड़ताल किया 2 बार वहाँ पे, वो उसके बाद उनको समझ नहीं आया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और हाँ, उसके बजाय हमें क्या मिला? हमें गालियाँ मिला। हमें आबिद रहमान साहब किसी को फ़ोन पे कहते हैं गाली देकर कि वो लोग क्या कर रहा है, बेकार का काम कर रहा है।
हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकी नेता भी कहते हैं कि ये लोग गलत काम कर रहा है, हमारी इज्जत ख़राब हो रही है, हमारे लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, हम मतलब धरना देते हैं, हम भूखे रहते हैं 7 दिन तक, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा से बोलते हैं। रोड तो वो हम बनवाएंगे हम लोग सब मिलकर, लेकिन जिस तरह उन्होंने हमारे साथ ज्यादती किया है हम आंदोलनकारियों के साथ, ये कभी हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। आगे क्या कुछ इरादा है अगर वो रोड नहीं बनती है तो? जाहिर सी बात है, रोड नहीं बनेगी तो जिस तरह से उन्हें समझ में आएगा उस तरह हम करेंगे। आने वाले चुनाव में याद रखा जाएगा? सब याद रखा जाएगा, एक्चुअली रखा जाएगा। और इसका जवाब भी सही वक्त पर दिया जाएगा? नहीं, जवाब तो हम रोज़ देंगे और उस वक्त ज़्यादा और मजबूती के साथ देंगे। आखिर में अररिया के जवानों से कुछ कह दीजिए, विदा लेते हैं आपसे। देखिए, अररिया एक के बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ 1-2 नेता 1-2 संगठन से काम चलने वाला नहीं है। जो युवा साथी हैं, हम कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में, समाज सेवा में ज़रूर आइए, आप हमारे साथ आइए, इंडिविजुअल आइए, लेकिन आइए। और कम से कम अररिया में 100 नेताओं की ज़रूरत है, तभी कुछ होने वाला है यहाँ पे। आप एक संगठन के साथ आइए, अलग संगठन के साथ आइए, लेकिन इंडिविजुअल आइए, कुछ न कुछ समाज के लिए कीजिए, ज़रूर कीजिए। और जो भी लोग करते हैं, आपको अगर यकीन होता है तो उसको आप प्रमोट कीजिए। चलिए, आपने अपना वक्त दिया और बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मन कर रहा था कि सवाल आपसे करते रहें, फिर वक्त मिला तो फिर दोबारा आपके पास आएंगे। ठीक है, शुक्रिया। विदा लेते हैं आपसे। ये थे फैसल जावेद यासीन साहब, जो कि हैशटैग अररिया का मुद्दा से जाने जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर कोई इस मुद्दे को जानते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। कभी मौका मिला तो फिर और इनके पास आएंगे और सारी चीज़ों को विस्तारित रूप से आपके पास रखने का काम करेंगे। तब तक विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।